अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंग्जा। वंस अगेन वी आर हियर डियर गाइस। आज हम जो बात करेंगे इसका ताल्लुक है करेक्शन के साथ, और करेक्शन कौन सी वाली, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया एज अ टीचर, और मैंने देखा कि मतलब वी आर राइटिंग समथिंग बट एट द सेम टाइम वी डोंट नो वेदर वी आर राइटिंग द राइट वन और द रॉन्ग वन। देखिए तीन लफ्ज़ हमारे पास होता है ना, एक है एरर, एक है मिस्टेक, एक है लैप्स। तो एरर का मतलब वो गलती जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और मिस्टेक है कि हम जानबूझकर गलती कर बैठते हैं, और लैप्स का मतलब है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो तब गलती करते हैं। तो आज एक्चुअल हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिनका ताल्लुक एरर्स के साथ है, क्योंकि एरर्स का मतलब है यू आर टू नो समथिंग न्यू एंड यू आर टू नो सम न्यू रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स जिनके बारे में बिल्कुल आप जानते नहीं हैं। तो हम ज़रा उनके लिहाज से बात करेंगे और होपफुली कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो चलें, और इसका मतलब आप ये भी समझते हैं कि जब हम एक सेंटेंस करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम वो एक सेंटेंस ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उस एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अटैच करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चलें ज़रा देखते हैं सूरत हाल को। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के जो सेंटेंसेज हैं वी आर गोइंग टू करेक्ट देम, हम उनको करेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टू गो आउट। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल रहा है जिसको हमने कहा कि ये हॉट है। अब हॉट जो है कि इतनी गर्मी हो गया था ना, इट इज़ वेरी हॉट, बड़ी गर्मी है टू गो आउट, कि बाहर नहीं जाया जा सकता। तो इसका मतलब है कि अब गर्मी इस ज़रूरत से ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। तो जब कभी भी हम जो है इस चीज़ को देखते हैं कि कोई चीज़ एक्सेसिव है और वी डोंट लाइक दैट वन, हम उसको पसंद नहीं करते, तो हमें उस पर जो है ना वेरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर ट्रू इस्तेमाल करना होगा, TOO, यानी इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। तो आप इस बात को समझते हैं ना, ही इज़ टू नाइस टू फेस एवरी काइंड ऑफ द सिचुएशन, इतना ज़्यादा वो नाइस बंदा है कि हर तरह की ना सूरत हाल का सामना नहीं कर पाता। तो आप इस बात को जानते हैं कि मतलब पॉजिटिव होना लेकिन एक्सेसिव हो जाना वो भी गड़बड़ कर जाता है। तो चलें अगले सेंटेंस पे, शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, वो इतनी कमज़ोर है चल नहीं सकती, तो शी इज़ टू वीक। तो यहाँ पर वेरी वीक की जगह पर यहाँ पर वंस अगेन TOO। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा हमारे पास कि शी इज़ टू वीक टू वॉक, इतनी कमज़ोर है चल नहीं सकती। अब सेंटेंस नंबर 3 दैट इज अ डिफरेंट वन, थोड़ा सा अलग है। जैसे यू आर इन द फॉल्ट, आप गलती पर हैं। आप जानते हैं कि फॉल्ट का मतलब ये गलती है, और सेंटेंस नंबर 4 के अंदर हमने रॉन्ग लिखा, रॉन्ग का मतलब ये गलती है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात यह है कि कभी भी जब फॉल्ट आता है तो उसके से पहले एक तो आप दा का इस्तेमाल नहीं करते, और जो प्रेपोजिशन है वो आप लगाते हैं एट। तो आप करेंगे यू आर एट फॉल्ट, आप गलती पर हो। आप किसी से भी कहते हो यू आर एट फॉल्ट, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं तो आप यू आर एट फॉल्ट, एट फॉल्ट कहना है, इन द फॉल्ट, टू द फॉल्ट, ओवर द फॉल्ट नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपको कहना है सिर्फ दैट इज अ सिंगल थिंग, एट फॉल्ट, और उससे पहले आपने दा का इस्तेमाल, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो भी आप यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द ओल्ड मैन वॉज नॉट एट रॉन्ग, बूढ़ा आदमी गलती पर नहीं था। अब अगर आप गौर करोगे द ओल्ड मैन वॉज नॉट एट रॉन्ग, तो जो रॉन्ग है, रॉन्ग उससे पहले आप ऐड नहीं लगाते, फॉल्ट से पहले हमेशा ऐड लगाना है, रॉन्ग से पहले आपने ऐड नहीं लगाना। तो द ओल्ड मैन वॉज नॉट इन द रॉन्ग। यहां पर आपने देखा कि हमने दो चीजों को ऐड किया, एक हमने इनको यानी प्रेपोजिशन को चेंज किया, और दूसरा हमने डेफिनेट आर्टिकल यानी दाल लगाया है। तो द ओल्ड मैन वॉज नॉट इन द रॉन्ग, बूढ़ा आदमी गलती पर नहीं था। अब हमने जो गलती है रॉन्ग, उससे पहले इन और द का इस्तेमाल करता है। तो अब बात क्या फाइनली, बात ये फाइनल हुई कि जब भी फॉल्ट है तो उससे पहले ऐड लगाओ, जब रॉन्ग आता है तो इन द उससे पहले यूज करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 में क्या है। ही डील्स विद क्लॉथ, वो कपड़े का कारोबार करता है। देखो क्लॉथ है CLOTH, क्लॉथ, और क्लोथ होता है CLOTHE, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब ई नहीं होता तो उस क्लॉथ का मतलब क्या है भला, उसका मतलब है अनसिला, अनस्टिच्ड। और अगर वो स्टिच हो जाता है, गारमेंट्स बन जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि भाई देखो अब वो क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स। तो CLOTHE हम लगाते हैं। अब यहाँ पर लेकिन हमारी ये बात नहीं थी, हमारी बात कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है उसकी गलती है, तो डील विद नहीं होगा। डील विद का मतलब किसी इंसान के साथ आप डील करते हो तो डील विद लगाता है। डील इन होता है कारोबार करना, तो ही डील्स इन क्लॉथ, वो कपड़े का कारोबार करता है। तो डील इन, जैसे आप कहते हैं आई डील इन
शुगर, मैं चीनी का कारोबार करता हूँ। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। माई टीचर इज एनफ काइंड टू मी। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको पता चलेगा ये जो एनफ है ना ये एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। और एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद इस्तेमाल होता है, पहले इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको यहां पर एनफ उठा के काइंड एनफ यानी काइंड के बाद एनफ लगाएं तो तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर वी आर टू से अबाउट द एग्जैक्ट एंड द एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ द एडवर्ब, तो सबसे बड़ी गलती एडवर्ब की जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है। वो क्या भला कि हम लोग एडवर्ब की प्लेस सही नहीं करते, यानी जो मिसप्लेस कर देते हैं, सही जगह पर नहीं लगाते हैं। तो एडवर्ब के अंदर तो गलती यही होती है। अगर आप कहते हैं कि आई डू इट ऑफन, तो आपको पता है ऑफन एडवर्ब है, तो आप कहने से आई ऑफन डू इट, मैं अक्सर इसको करता हूं, तो ऑफन आप सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल कर रहे हो। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो माई टीचर इज काइंड एनफ टू मी, शी रिटर्न बैक होम इन टाइम। अगर आप देखें रिटर्न का मतलब क्या होता है भला, वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस आना। तो बोथ ऑफ देम दे हैव वेरी क्लोज मीनिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर इनके मीनिंग को सेम हो रहे हैं, तो हमको ये डबल सेम मीनिंग्स वाले लफ्जों को यूज नहीं करना चाहिए। या तो कह दें कि शी बैक्ड होम इन टाइम, यानी आप बैग लगा दें उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दें ईडी, या फिर आप रिटर्न लगा दें फिर बैग ना लगाएं। तो यू आर टू यूज ओनली वन, आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करना है। सो शी रिटर्न्ड होम इन टाइम। आगे हम चलते हैं। ही डिनाइड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। ये बात हमारी पहले भी हुई कि डिनाई और रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है आप इनकार कर देते हैं, इनकार कर दिया। डिनाई का मतलब है किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी और बात है कि उसके बारे में यकसर आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बात नहीं। तो डिनाई और जो रिफ्यूज है इसमें ये बड़ा डिफरेंस मौजूद है। तो ही डिनाइड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, तो ही रिफ्यूज्ड। आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे रिफ्यूज, REFUSED, refused। तो he refused to accept my invitation। और सेंटेंस नंबर 9 इसके अपोजिट है। जैसे he refused द स्टेटमेंट कर्टली, उसने सख्ती के साथ वो जो स्टेटमेंट थे ना उसको रद्द कर दिया। अब रद्द किया है मुकम्मल तो रिफ्यूज नहीं होगा, जो स्टेटमेंट है वो डिनाई होती है, तो हमें लगाना पड़ेगा डिनाइड। तो ही डिनाइड द स्टेटमेंट कर्टली। अब सेंटेंस नंबर 10 वो है दे स्पोक अ लाई, उन्होंने एक झूठ बोला। तो देखो जानते हैं आपके झूठ बोलने के लिए आप टेल अ लाई होता है, सच के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है। तो इस वजह से वी आर टू से कि दे टोल्ड अ लाई, TOLD। अब जिस चीज का आपको पता चला वो क्या कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उनके लिहाज से डिफरेंट उनको हमने करेक्ट किया मुख्तलिफ अंदाज में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और इसको शेयर कीजिएगा। और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।